हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनी सिंह फिजिक्स लेक्चरर आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ और इस आशा के साथ अपना नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ कि आप सभी लोग इन सभी चैप्टर्स को बहुत ही पूर्ण मनोयोग से समझ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है आज का, उसका नाम है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, फिजिक्स को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें से एक ब्रांच है जिसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो पार्ट जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गति के बारे में स्टडी करते हैं, इस चीज इन उन कारणों को विचार किए बिना जो उस गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उसे हम लोग काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, यानी कि शुद्ध गति की। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम उसे सरल रेखा में गति कहते हैं। तो इसके कई सब टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में हमारे कई टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि वेग यानी कि वेलोसिटी, एक समान तथा असमान गति यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान त्वरित गति यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेग समय यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम जानेंगे। सबसे लास्ट में हम उन इक्वेशंस को जिनको हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशंस है उन सब के बारे में हमको डेरिवेशंस, ग्राफिकल मेथड और दूसरा एक और मेथड है जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वेग तथा औसत गति, यानी कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में ये सब आपके लिए सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड यानी कि चाल क्या होती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम में हमने कितनी दूरी तय की, इसको हम लोग चाल कहते हैं। लेकिन स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। यहाँ पे जब बात आती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी की, तो हम इसे कहेंगे वेग यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में, एकांक समय में, पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी दूरी कवर करता है, जितनी डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस वर्ड ना बोल के हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम उसे कहते हैं वेग। यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय अंतराल, यानी कि v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेकंड थिंग, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो सकती है जब बढ़ रही है, तो नेगेटिव हो सकती है जब उसे हम कम करते हैं, जीरो हो सकती है जब हम उसको रोकते हैं। ये सब डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट थिंग इसकी जो होती है वेलोसिटी के बारे में हमें जो जाननी है वो है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट अगर सीजीएस सिस्टम में हम देखें तो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर हम इसको ऐसा यूनिट देखें इसकी तो होगी मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन एनालिसिस होगा m/l⁻⁻1। नेक्स्ट थिंग आती है औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, उसकी स्पीड में काफी कुछ चेंजेस आते हैं, तो अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, दूसरा टोटल टाइम इंटरवल, उसको हम इनका रेशियो कर देंगे तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी बताएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आता है तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित समय पर वेग तत्कालिक वेग कहलाता है।
तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। हम टोटल वेलोसिटी निकालते हैं, लेकिन जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी क्षण का हमें वेग निकालना होता है तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान से जो शब्द निकल के आ रहा है वो शब्द है जो एक जैसा रहे। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में प्रत्येक बार एक नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रही है, मोशन में है, तो जितना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितनी दूरी वो तय कर रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट वो कर रही है, सेम उतना ही वो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में करे, उतनी ही दूरी कवर करे, तो उस गति को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हम देख सकते हैं, ग्राफ्स हैं कुछ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर पोजीशन ली है। अगर हमारी कुछ जो वेलोसिटी है हमारी वो टाइम के अकॉर्डिंग बराबर है तो ग्राफ हमारा सेम स्ट्रेट लाइन आएगी। ये किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है। दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे पोजीशन को मार्क किया है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पर ये उस ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है जिसकी वेलोसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, तो उसका ग्राफ इसके अकॉर्डिंग बनेगा। नेक्स्ट बनता है अगर हमारी वेलोसिटी निगेटिव वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है और टाइम तो ग्राफ हमारा इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान गति से पता चल रहा है जहां पर कुछ की समान ना हो, कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हो। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल तो सेम हो, लेकिन उस टाइम इंटरवल में बार बार वो डिफरेंट वेलोसिटी से चले, तो वो वेलोसिटी हो गई हमारी असमान वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि जब वेलोसिटी में चेंजेस आते रहेंगे, जो टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेग हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी कम हो रही है। और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक त्वरण को एक स्पेशल नाम हम देते हैं मंदन, हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब इसके कई प्रकार होते हैं। एक समान त्वरण यानी कि जब किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी जो वेलोसिटी में सेम टाइम इक्वल टाइम में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारी उसकी जो गति होगी उसमें जो त्वरण
प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा एक समान त्वरण होगा। दूसरा आता है असमान त्वरण, यानी कि यदि समान समय अंतराल में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। टाइम इंटरवल सेम है हमारा, लेकिन उसकी वेलोसिटी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। थर्ड आता है तत्कालिक त्वरण, यानी किसी विशेष क्षण पर, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करें, उस पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर उस ऑब्जेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम तत्कालिक त्वरण कहेंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान त्वरण के। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने फ्रीली फॉलिंग कर रखी है तो उसका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आप एग्जांपल देखिए, अगर हमने कोई बॉल ऊपर से नीचे फ्रीली छोड़ी है तो जो इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। दूसरा एग्जांपल है द मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग ब्लॉक ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हमने कोई ब्लॉक ले लिया है, स्लाइडिंग ब्लॉक है ये हमारा, इस स्लाइडिंग ब्लॉक पर ये स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर अगर हम कोई ब्लॉक ले लेते हैं, ये हमने ब्लॉक लिया और इसको जब हम छोड़ेंगे तो इसका जो मोशन हुआ है वो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल, जैसे हमने अभी पढ़ा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, असमान त्वरण, जिसमें समान समय अंतराल में वेलोसिटी उनकी चेंज होती रहे, तो उस कंडीशन में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल हमने दे लिया कि अगर हम किसी कार को किसी भरी हुई क्राउडेड सिटी में, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर हम कार को चलाएं तो उसकी जो स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। कहीं पर तो उसे जगह खाली मिलेगी तो वो तेज स्पीड में निकलेगी, लेकिन जहां भीड़ आएगी वहां पर उसकी स्पीड तुरंत कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, हमने कार एक ली है क्राउडेड सिटी पे, तो उसमें जो भी चेंजेस आएगा उसकी स्पीड में, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा रिटार्डेड यानी मंदन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग इसकी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जाती है तो हम उसे मंदन कहते हैं। अगर कार है, पहले स्पीड में चल रही है, जैसे हम उसको ब्रेक लगा देंगे तो स्पीड उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसे हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। द कार इज डीएक्सेलरेटिंग टू कम टू अ हॉल्ट। अपनी गंतव्य स्थल पे पहुंचने तक उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम इन ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पढ़ा था, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम देख रहे हैं एग्जांपल। ये ग्राफ है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने ग्राफ लिया है जिसमें एक्स एक्सिस टाइम को शो कर रहा है, वाई एक्सिस पोजीशन को। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम देखें, हमने सपोज कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ हमने ग्राफ लिया है जो ये T1 T2 है, ये किसी उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन थी वो शो कर रहा है। अगर मैं T0 यहाँ जो ओरिजिन पे है, यहाँ T0 टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी x0, T1 टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी x1 और T2 टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी x2। तो जो AB वाला जो लाइन है वो हमें वेलोसिटी बता रहा है।
हमने क्या करा कि हमने ये जो 2 पॉइंट्स हमने इस वेलोसिटी पे ले लिए, स्लोप पे ले लिए, ए और बी पॉइंट, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ए T1 B से T2 तक। तो इसकी जो स्लोप है हमारा v इज इक्वल टू BC अपॉन AC, या फिर v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये जो स्लोप है ये हमारा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है उसको हम शो कर रहा है। नेक्स्ट थिंग अब जो हम पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वो कैसे कैसे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पे x एक्सिस पर टाइम ले लिया है और y एक्सिस पर वेलोसिटी ली है। यहाँ हमने सपोज कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी v से चल रही है, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी a पॉइंट पे थी और t2 टाइम पर वेलोसिटी यहाँ पर है। अगर हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये ग्राफ हमारा ऊपर साइड में बनता है, वहीं अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो ये ग्राफ हमारा नीचे साइड में बनेगा। यहाँ पे जो आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये जो एरिया है ए बी सी डी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ये पोर्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और इस ग्राफ की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। Area and a velocity time graph give us the displacement of the body in the uniform motion. x2 minus x1 is equal to area ABCD V T upon T2 minus T। Now हम पोजिशन टाइम ग्राफ देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ आप देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, पॉजिटिव में है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर हमारी वेलोसिटी कम होती जा रही है तो यहाँ हमारा ग्राफ देखिए उल्टा कर्व हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ हम कुछ 4 ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा और डी एक्सेलरेटेड भी होगा। सबसे पहला ग्राफ हमने कुछ इस टाइप का लिया है जिसमें वेलोसिटी है y एक्सिस पर और एक्सिस पर टाइम है। इस कंडीशन में जब हमारा मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती जा रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उस साइड में। दूसरा ग्राफ हमने लिया है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है। ये इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, जिसे हम मंदन कहते हैं। नेक्स्ट है मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हमने ये लिया है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कम होती जा रही है। ये ग्राफ उस कंडीशन के लिए है मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन O एंड T1 इन पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ पर जब हमारा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा कि पहले तो इंक्रीज, बाद में नेगेटिव फॉर्म। अब हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि समान त्वरित गति के समीकरण ग्राफीय विधि से। प्रथम समीकरण,
यहाँ हमने एक ग्राफ ले लिया है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, वो ए पॉइंट पर है, उसके बाद t टाइम के बाद में उसकी पोजीशन b पर आ गई है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जैसे हमको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है vd अपॉन ad, vd यानी कि यहाँ आप देखिए वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वेलोसिटी पहले v0 थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो vd अपॉन ad। ये देखिए आप, जो वेलोसिटी चेंजेस आया है vd अपॉन ad, इसको हम लोग लिख सकते हैं, vd और ae बराबर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ae अपॉन oc। oc ये t है हमारा, ये इसके हम वैल्यू डिनोट कर दें। अब आप देखिए ae को हम लोग लिख सकते हैं oe माइनस oa, तभी हमारे ae बनेगा, अपॉन oc। oc हमारा टाइम गिवन है, oe की वैल्यू है v और oa है हमारा v नॉट v0, तो v माइनस v0 अपॉन t, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो at इज इक्वल टू v माइनस v0। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये यहां से प्रूफ होती है। सेकेंड इक्वेशन, अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, द्वितीय समीकरण। तो सेकेंड इक्वेशन में हमने वही सेम ग्राफ लिया है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी v0 है और फाइनल वेलोसिटी v है। यहाँ अब हमने देखिए ये एक एरिया सपोज कर लिया है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है OABC, ये एरिया है जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 1/2 OC इंटू OA प्लस CB, यानी कि जितने दो एल्टीट्यूड से दोनों को हमने प्लस कर दिया और OC से बेस से दोनों हाइट्स को प्लस करके बेस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो OC हमारा T है और OA हमारा V0 है और CB ये V है। तो आप इस इक्वेशन देखिए x इज इक्वल टू 1/2 T V0 प्लस V, इसको अगर हम ओपन करें, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से हमारा हमने यहाँ v की जगह पर v0 प्लस at कर दिया है। तो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 2v0t प्लस at स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें तो x इज इक्वल टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है हमारा, t टाइम है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई। थर्ड इक्वेशन, तृतीय समीकरण, ग्राफ सेम है हमारा, इसी ग्राफ की हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन भी निकालेंगे। y एक्सिस पे वेलोसिटी है, t एक्सिस पर x एक्सिस पर टाइम है हमारा। तो यहाँ हमने ट्रेपीजियम ले लिया OABC, फॉर्मूला हमारा वही सेम है, बेस इनटू एडिशन ऑफ टू हाइट्स। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1/2 OC इंटू OA प्लस CB। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 1/2 T इंटू V0 प्लस V है, इसको हम सेम ऐसे ही ओपन कर देंगे, V प्लस V0 इज इक्वल टू 2x अपॉन T। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उसकी हेल्प से हमने V माइनस V0 इक्वल टू AT जो होता है वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी हमारी वो होगी v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इन्हीं इक्वेशंस को हम एक दूसरे मेथड से डिराइव कर सकते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी v0 है, एक्सेलरेशन a है और फाइनल वेलोसिटी v है, जो x टाइम पर x डिस्टेंस कवर कर रहा है और t टाइम पर। फर्स्ट इक्वेशन जो होगी मोशन की वो हम ऐसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं अपॉन जो टाइम टेकन हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई v0, तो टाइम टेकन कितना है t। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट कर रहे हैं, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस v0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी v इज इक्वल टू v प्लस at। सेकेंड इक्वेशन की बात हम करें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका, जितनी भी वेलोसिटीज हमारे जितने चेंजेस आए हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं अपॉन टोटल टाइम से। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी v एवरेज इज इक्वल टू v0 प्लस v अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू v0 प्लस v अपॉन 2। ये हमने इसको x अपॉन t कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन जो होती है लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो हम देखेंगे v इज इक्वल टू v0 प्लस at। v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू v0 प्लस at। यहाँ v की जगह पर हमने v0 प्लस at पुट कर दिया है और फिर जो इक्वेशन आएगी वो होगी x इज इक्वल टू 2v0 प्लस at। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2v0 प्लस at अपॉन 2 होल मल्टीप्लीकेशन बाय t। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में करें तो होगा हमारा x इज इक्वल टू 2v0t प्लस at स्क्वायर अपॉन t, और हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी मोशन की वो है v माइनस v0 इक्वल टू at, और ये हमें पता है सेकेंड इक्वेशन से हमने निकाला था v एवरेज इज इक्वल टू v0 प्लस v अपॉन 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं v0 प्लस v इज इक्वल टू 2v एवरेज, या फिर v प्लस v0, इसको हम इक्वेशन 1 वाले फॉर्म में लेके आ रहे हैं, v प्लस v0 इज इक्वल टू 2v av। इक्वेशन नंबर 2, अब हम इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v av, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहाँ पर v av t इसको हमने x लिखा है, तो इक्वेशन हमारी आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में से हमसे इस साल 6 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पर्पज से। तो आप सब इन तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन ढंग से समझिए, कई बार प्रैक्टिस करिए लिख लिख करके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और ये पूरा चैप्टर एक बार आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से थॉरोली पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में उससे कुछ नोट्स भी बनाइए। धन्यवाद।